वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग NCERT के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान रखिएगा, NCERT हमारे कंपटीशन का बेस होता है। कॉन्सेप्ट को अच्छा समझना है तो NCERT के क्वेश्चन ज़रूर करने चाहिए। ऐसा NCERT टीचर्स भी रिकमेंड करते हैं जो NCERT बनाने वाले हैं। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ज़रा सब लोग सुने और देखें। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द फोर्स। जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करिए तो सबसे ज़रूरी होता है उसकी लैंग्वेज को समझना। अगर हमने लैंग्वेज को डिकोड कर लिया तो सॉल्व करने का 50% हमारे लिए रास्ता क्लियर हो जाता है। हम लोग धीरे धीरे उसको रीड करें और जो बातें उसमें कही गई हो उनको सिंबल में कन्वर्ट करते जाएं। जैसे हमसे सबसे पहले इस क्वेश्चन ने कहा व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो देखिए एक बात क्लियर हो गई कि हमसे उसने क्या डिमांड की है, फोर्स की डिमांड की गई है। हमने लिख दिया क्वेश्चन मार्क। लैंग्वेज को हम कन्वर्ट करें किसमें, सिंबल्स में। अच्छा, स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस। चार्जेस देखिए जरा, Q1 2 into 10 to the power -7 कूलम्ब। और दूसरा चार्ज भी देखिए Q2 हमारे पास कितना है, Q2 है हमारा 3 into 10 to the power -7 कूलम्ब। प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। जो सेपरेशन होता है हम लोग अक्सर इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, बट इसका थोड़ा यूनिट देख लीजिएगा। जब भी आप क्वेश्चन को डिकोड कर रहे हो तो उसकी यूनिट पे नजर रखिए। ये कूलम्ब तो ठीक है, ये सेपरेशन सेंटीमीटर है। इसको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 to the power -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मीटर बन जाता है। अब इसको सॉल्व करना है मुझे। अगर हमारे पास फॉर्मूला है, पहले से हमें याद है फॉर्मूले, तो हमारे मन में कोई फॉर्मूला अपने आप स्ट्राइक करेगा। ऐसा कोई फॉर्मूला सोचिएगा जिसमें फोर्स F आता हो, Q1 आता हो, Q2 आता हो और R आता हो। सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो यानी कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल होने वाला है यहाँ पर। चलिए, कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो, F = K Q1 Q2 बाई R²। ये फॉर्मूला सबको याद है ना? नहीं तैयार हो तो इसको तैयार कर लीजिए। वैल्यूज रखते हैं। देखो K एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10 to the power 9 होती है। Q1 देखिए हमारे पास कितना है, 2 × 10 to the power -7। Q2 हमारे पास 3 × 10 to the power -7 है। R² करना है हम लोग को। R है 30 का स्क्वायर करोगे तो 900 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और 10 to the power देखिए माइनस की हो जाएंगी कितनी, 4। -2 है, स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है जैसे भी आप कर सकते हो। जैसे इसको कट कर दो, 9 × 1 = 9, ये 100 हो गया। अभी ऊपर डिजिट देखो कौन कौन से बच रहा है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है। पावर्स अरेंज कर दीजिए। -7 कितना हो गया, 14। माइनस का 14 है, प्लस का 9 है ऊपर। नीचे पावर देख लीजिए, +2 पावर है, ये 100 और -4 है, -2 बचेगी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस का 2। ये 3 × 2 = 6। पावर का हिसाब देख लो भैया, 11 प्लस का माइनस का कितना, 14। तो क्या बचेगा बताओ, माइनस का 3। ये क्या निकाला तुमने, फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्या होती है भाई जी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन डन हुआ। इसको नोट करें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन 2 क्या है, जरा सुने सब लोग और देखें। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। देखिए फर्स्ट चार्ज है, हमने उसको Q1 लिख दिया है। वो चार्ज की जो वैल्यू हमारे पास है वो कितनी है, 0.4 माइक्रो कूलम्ब। देखो एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी माइक्रो कूलम्ब हमें गिवन हो तो हम लोग इसको कूलम्ब में कन्वर्ट करेंगे तो 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइक्रो कन्वर्ट हो जाएगा कूलम्ब में। ये कूलम्ब हो गया Q1। अच्छा, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, माइनस का है। देखिए दूसरा वाला जो चार्ज है हमारा वो माइनस का 0.8 है, वो भी माइक्रो कूलम्ब है। उसको भी हम लोगों ने कूलम्ब में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा आगे देखो, इन एयर, मीडियम नहीं है, मीडियम की जगह क्या है, एयर। मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में विचार नहीं करना आपको जब तक एयर बोलेगा।
इज 0.2 न्यूटन। भाई फोर्स हमें कितना गिवन है? 0.2 न्यूटन। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर्स? पहला पार्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस फाइंड करनी है। हम सेकंड पार्ट बाद में रीड करेंगे, पहले फर्स्ट का काम कर लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस तो देखो Q1 Q2 F और R, तो भैया कौन सा फॉर्मूला सटीक बैठ रहा बताओ भाई? कूलम्स ला तो लग रहा है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कितनी होती है? 9 इंटू 10 टू पावर 9। Q1 Q2 की वैल्यूज रख लीजिए जरा, देखिए 0.4 इंटू 10 टू पावर -6 और 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6। बट ये माइनस का था, एक बात ध्यान रखिएगा, और R की वैल्यू हमें पता ही करनी है, और फोर्स हमारे पास 0.2। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना, ये जो सेकेंड वाला चार्ज है ये निगेटिव है। अगर हम इसका निगेटिव साइन यहाँ छोड़ दे रहे हैं, ध्यान रखना, निगेटिव सिर्फ ये बताता है, एक चार्ज पॉजिटिव एक निगेटिव, मतलब फोर्स कैसा हुआ बताओ? अट्रैक्शन हुआ। अगर उसको रखते कभी फोर्स कैलकुलेट करते समय तो माइनस आंसर में आता कि नहीं आता? माइनस ये बताता कि अट्रैक्शन फोर्स है, और निगेटिव होने का कोई दूसरा सेंस नहीं है। तो यहाँ पर हम निगेटिव लीव करके सॉल्व करेंगे। उसका एक रीजन और बता दें, R स्क्वायर निकाल रहे हैं ना पहले, फिर रूट लेंगे। अगर उसको निगेटिव डाल दोगे, वो केवल अट्रैक्टिव को बताने के लिए यूज किया गया था, तो फिर वो आंसर में माइनस में अंदर आएगी वैल्यू, तो इमेजिनरी हो जाएगा कि नहीं? इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे प्रॉपर, हम सिर्फ ऐसे। और अगर कोई बच्चा कहे कि नहीं सर हम करना चाहते हैं इस्तेमाल, अगर, तो फिर उसके लिए लॉजिक क्या है ध्यान देना, इधर भी साइन माइनस लेना होगा तुम्हें, क्योंकि फोर्स का नेचर कैसा है? अट्रैक्टिव। तो हमें फोर्स को कैसा लेना चाहिए? निगेटिव। तो फिर इधर भी निगेटिव लो, उधर भी निगेटिव लो, दोनों निगेटिव आपस में खत्म। जहर को जहर खत्म करता है, सांप काट ले तुम सांप को काट लो, खत्म हो जाएगा जहर, ठीक है। तो चलिए R स्क्वायर निकालते हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ऐसे रहने दीजिए, 0.4 और 0.8 और पावर एक साथ लिख लीजिए -12 अपान में 0.2 आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, डेसिमल 1 प्लेस, डेसिमल 2 प्लेस, नीचे डेसिमल की वजह से आएगी, 0 की नहीं आएगी, बताओ भाई। अभी काट डालो, किसको? सांप को। तो 2 4 जा 8, 4 4 जा 16, 16 9 जा 144, ठीक है। अभी पावर देख लेते हैं, ये पावर भी ये +1 है, नीचे पावर ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी, तो ये -13 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? और प्लस की यहाँ कितनी है? 9। तो फिर कितना बचने वाला है? माइनस का 4 बचने वाला है कि नहीं? पावर हमेशा जब स्क्वायर चल रहा हो LHS में ध्यान रखिएगा, तो पावर हमेशा कोशिश करिए इवन नंबर्स में रहनी चाहिए। किस में रहनी चाहिए? इवन। तो पावर हमेशा हाफ हो जाती है स्क्वायर रूट लेने में। तो देखिए R की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसका 12 आ जाएगा, और पावर में कितनी बचेगी? -2। ये देखो मीटर्स में आंसर है, आप ऐसे लीव कर सकते हो, या पावर हटा करके इसको सेंटीमीटर में भी लीव किया जा सकता है। ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ भैया। अभी सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है जरा देखो, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। बढ़िया बात, इस बात पे गौर करिए। देखिए, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। फर्स्ट ने सेकेंड पे कितना लगाया, या सेकेंड ने फर्स्ट पे कितना लगाया? ध्यान रखिएगा, फोर्स इस तरह से जो होते हैं ये म्यूचुअल फोर्स होते हैं, या एक्शन और रिएक्शन फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं? हम आपको कंटाप मारेंगे तो हम फोर्स लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? ये क्या हुआ? एक्शन। तो आप उतना ही पलटवार करोगे, मतलब जरूरी नहीं कि हाथ से करो। हम तुम्हारे गाल पे चाटा मारे तो जो फोर्स हमने आपके गाल पे लगाया ना, वो गाल हमारे यहाँ पे उतना लगाएगा। फीलिंग जरूर नहीं होगी, वो अलग बात है, क्योंकि यहाँ पर हार्डनेस ज़्यादा है। ये खोपड़ी अगर पटक दो तुम दीवार में तो किसको ज़्यादा फील होगा? दीवार को कि तुम्हें? तुम्हें ज़्यादा फील होगा। लेकिन एक्शन रिएक्शन बराबर ही काम करता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो, ए ने फोर्स बी पे लगाया तो बी ने कितना लगाया, तो जितना ए ने बी पे लगाया होगा उतना ही पलट के बी भी लगाएगा। सिमिलर फोर्स काम करेगा तो हम कहेंगे ड्यू टू एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टेड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसी रहती है ऐसे में? तो कह देंगे यहाँ पर सिमिलर फोर्स, सेम फोर्स। या सेकेंड पार्ट का रिजल्ट क्या आएगा? 0.2 न्यूटन ही जो पहले था। देखो फोर्स हमको गिवन था कि नहीं दिया?
ए ने बी पे इतना लगाया तो बी ने पलट के कितना लगाया होगा, सेम लगाया होगा। इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन ये लिखना है, देयर आर फोर्स इज म्यूचुअल दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन, सो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिवेटेड। यहां लिख देना देयर आर एक्शन एंड रिएक्शन acted that is equal amount equal to 0.2 न्यूटन। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी।